हेलो दोस्तों, आप सभी को जिस चीज का इंतजार था, किसका इंतजार था? एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया टाइम पे एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी हमारे पास मैक्सिमम अगर मैं बात करूंगा तो 90 दिन का समय है। तैयारी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। तो जो इंतजार आप लोग कर रहे थे सभी के सभी, एसएससी ने उसको खत्म कर दिया है। तो मेरे साथ आप लोग सभी बने रहें। मैं योगेश राणा आप सभी को बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल ने अब की बार क्या नया चेंज किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो एसएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है सभी बच्चों का। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा आपके पास। तो इसमें बेटा आप लोग देखेंगे कि कौन कौन सी डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सभी डेटों की मैं यहाँ से बात करूंगा कि कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली डेट जो है, कलर चेंज कर लेते हैं, बस रेड कलर ले लिया आपका, ठीक है यहाँ पे। चलो, तो आपके पास सबसे पहली डेट ये है कि आपके कल से ही 21 मई से आप लोगों के बेटा नोटिफिकेशन की डेट भी थी और ऑनलाइन फॉर्म की भी। तो 21 मई से 22 जून तक आप सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और गलती ना करें बेटा, बिल्कुल भी, बहुत आराम से और अच्छे से फिल करें, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को बता दूं लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट की। ऑनलाइन पेमेंट आप कब तक कर सकते हो? तो बेटा वो है आपके पास 23 जून कि 23 जून तक आप लोग अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पेमेंट होगी, क्या होगी बेटा? ऑनलाइन जो पेमेंट होगी उसको भी आप लोग कर सकते हैं 23 जून तक। क्लियर है? और रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक नहीं, सिर्फ 11 बजे तक। उसके बाद करेक्शन की डेट होगी बेटा 29 तारीख से 1 तारीख, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। कुछ दिन के लिए विंडो ओपन करी जाएगी। वो आपका पता है कि जो प्री का एग्जाम होगा, जो टायर 1 होगा, वो आप लोगों का रखा गया बेटा अगस्त और सितंबर में। इसमें रखा गया बेटा अगस्त और सितंबर में, वो रखा गया है आप लोगों के लिए। तो सभी बच्चे बेटा उसको भी ध्यान में रखेंगे कि अगस्त और सितंबर में पेपर होने वाला है। तो हमारे पास अगर बात करी जाए तो मई तो आई थिंक बेटा मैं बोल सकता हूं खत्म ही हो गया। तो हमारे पास जून का महीना है, जुलाई का महीना है, और मैं बोल सकता हूं कि अगस्त का भी लगभग आपके पास 15 दिन तो होंगे ही होंगे। कि अगस्त के भी 15 दिन तो मेरे पास होंगे ही होंगे। तो समथिंग समथिंग अगर मैं आपसे बात करूं कि लगभग मेरे पास 80 से 90 दिन का टाइम होगा जो आपके लिए एसएससी ने दिया है। क्लियर है? प्री का एग्जाम ये बोल रहे हैं कि हम दिसंबर में करा लेंगे। अगर इन्होंने बिल्कुल टाइम पे प्री का पेपर करा लिया, रिजल्ट टाइम पे दे दिया, तो दिसंबर में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मेंस का एग्जाम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया समय है आप लोगों के लिए इस तैयारी करने के लिए, बहुत ही बढ़िया और शानदार समय है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें चेंजेस करी गई हैं वो बात करूंगा। तो सबसे बड़ा चेंजेस एसएससी ने क्या किया है? सबसे बड़ा चेंज एसएससी ने अब की बार क्या कर दिया है कि बेटा अभी आप लोगों ने देखा था कि फेज 14 फेज के जो पेपर थे एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट के लिए, उसमें उन्होंने चेंज किया कि एक सिलेक्शन टाइमर लाके, क्या लाके बेटा? सिलेक्शन टाइमर लाके उन्होंने चेंज किया आप लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी को उन्होंने एसएससी सीजीएल के अंदर भी कर दिया। अब तक तो हम बेटा प्री के लिए सोच रहे थे। किसके लिए सोच रहे थे? प्री के लिए। चलो मेंस में जाके सही कर लेंगे, पर इन्होंने तो मेंस में भी टाइमर लगा दिया। किसका? अनुसार सिलेक्शन टाइमर लगा दिया। सिलेक्शन टाइमर का मतलब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन टाइमर का इन्होंने लगाया है कि किस तरीके से कि 15 मिनट ऑफ ईच सब्जेक्ट। पेज नंबर आप देखेंगे जब नोटिफिकेशन का पेज नंबर होगा, तो मैं पेज नंबर आपको बता देता हूं बेटा, 25 आपके पास होगा। तो उस पे जाएंगे पेज नंबर 25 पे। तो पेज नंबर 25 में आप यहां पे देखोगे, ये पेज नंबर हो जाता है एकदम आपका। आप सभी को स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं साइड होता हूं, आप लोग देखिए बहुत प्यार से इसको। यहां पे आप लोग देखें मेरे साथ कि जो एसएससी ने अब की बार आपको किया है, क्या किया है उसको समझेंगे। अब नॉर्मल बच्चा जो है, जो घर बैठ के तैयारी कर रहा है, सोच रहा है कि मैं घर से ही सिलेक्शन ले लूं, तो बेटा उसके लिए थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट होने वाली हैं अब। क्यों होने वाली हैं? क्योंकि बिना स्पेशल अप्रोच, एडवांस टेक्निक के अब पेपर नहीं होगा। नॉर्मल चीजों से पेपर सोल्व नहीं होगा अब। क्यों? क्योंकि कुछ अलग एक्स्ट्रा
अल्ट्रा प्रो चीजें चाहिए होंगी। वो बोलते हैं ना हमारे पास फोन कौन सा है, नो सर मेरे पास जो है नॉर्मल है, सैमसंग S23 है, या फिर मेरे पास सैमसंग अल्ट्रा 3 है, या सैमसंग अल्ट्रा प्रो। तो बेटा अब तो अल्ट्रा प्रो चीजें चाहिए हमें, तब जाके हमारा SSC CGL में इंस्पेक्टर बनने का सपना साकार हो पाएगा। ठीक है, हमारी उड़ानों को पंख तभी लगेंगे जब उनको हवा देंगे, तो हवा देनी पड़ेगी। तो बोला क्या है बेटा, जो रीजनिंग का पार्ट है आपका, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, उसके लिए भी 15 मिनट होंगे। इट्स 25 क्वेश्चन। जनरल अवेलेंस के लिए भी 25 क्वेश्चन होते हैं, पर 15 मिनट मिलेंगी। ऐसे बेटा आपके लिए मैथमेटिक्स जो एप्टीट्यूड का पार्ट बनता है, उसके लिए 25 क्वेश्चन 15 मिनट। मतलब कि मैं बोल सकता हूं यहां पे कि 15 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट, 15 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। तो आप सभी को पता है कि एक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट मेरे पास होंगी मेरे प्यारे बच्चों। कितने मिनट? 15 मिनट। क्लियर चीज यहाँ पे, ये समझ गए सभी के सभी। बेटा ये प्री में तो है ही है, इन्होंने मेंस में भी किया है, तो उस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलो तो मैं आगे चलता हूँ। बेटा क्या है, बेटा कुछ थोड़ी सी चीजें और हैं, जैसे कि PW वाले बच्चे होते हैं जो स्पेशल कैटेगरी में जाते हैं, उनके लिए बेटा आपको मैं बता दूं कि 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उनको 80 मिनट का टाइम मिलेगा। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट होंगे उनके पास। कितनी होंगी? 20 मिनट। क्लियर बच्चों? चले तो बेटा अब आप लोगों से अगर मैं बात करूं, जो टायर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा? टायर 2। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार पोर्शन यहां पे बनेगा। क्या? नो सर इसमें भी टाइमर लगा दिया है। क्या लगा दिया इसमें टाइमर? आप लोग सर ये तो खिलवाड़ कर दिया है हमारी जिंदगी से। खिलवाड़ कब नहीं कर रही थी SSC आपके साथ? हर बार तो खिलवाड़ कर रही थी, अब की बार भी किया है। तो सुनते हैं क्या करा है अब की बार। देखते हैं बच्चों, सभी के सभी बच्चे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, दोस्तों, सभी ध्यान से देखेंगे क्या करना है। देखो अब सेक्शन 1 आप लोगों को पता है कि उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों आती हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के 30-30 क्वेश्चन आते हैं। कितना आते हैं? 30-30 क्वेश्चन। तो आप लोगों से मैं बात करूं बेटा, मैथ्स के लिए भी उन्होंने 30 मिनट रखी है, मैथ्स के लिए भी 30 मिनट है, और रीजनिंग के लिए भी मेरे प्यारे बच्चों कितनी मिनट रखी है? 30 मिनट रखी है। तो आप बोल सकते हो यहां पे कि ईच सब्जेक्ट इज 30 मिनट इन सेक्शन 1, मतलब कि पेपर फर्स्ट जो आपका होता है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का पेपर आता है, उसके अंदर आप लोग बोल सकते हो कि क्या रखा गया ना सर, 30 मिनट मैथ्स के लिए है और 30 मिनट आपके लिए रीजनिंग के लिए। तो बेटा बवाल होने वाला है बढ़िया तरीके से। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्या करना है बेटा, पैरामाउंट की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके ऊपर मैं वो लेके आने वाला हूं आप लोगों के साथ कि जहां 15 मिनट में आप 25 क्वेश्चन कर पाओगे बढ़िया तरीके से मैथ्स में। मैथ्स की गारंटी मैं आप लोगों के साथ लेने वाला हूं बेटा। मैं योगेश राणा आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि मैं 15 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही कराऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ लास्ट तक, एग्जाम तक जुड़े रहें। अब की बार 100% आप देखोगे कि रिजल्ट बहुत बवाल करने वाला है पैरामाउंट की तरफ से। चलिए आगे चलते हैं बेटा। यहां पे आपने देखा कि ये तो हमारे पास सर ये बन जाता है। फिर आगे देखोगे जो हमारे पास दूसरा पार्ट बनता है, दूसरा पार्ट कौन सा बेटा? जिसमें इंग्लिश और GS का पोर्शन बनता है। इंग्लिश और GS का जो पोर्शन बनता है उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो इंग्लिश और GS के पोर्शन में आप देखोगे तो यहां पे क्या किया गया था बेटा, इंग्लिश के लिए आपको 45 मिनट, जो 45 क्वेश्चन जो होते हैं उसको 40 मिनट का टाइम दिया है। तो इंग्लिश के लिए आप देखोगे नो सर, इंग्लिश के जो मेरे पास 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन को इन्होंने कितनी मिनट दिए हैं? तो बेटा यहां पे दिया है 40 मिनट। कितनी दिया है? 40 मिनट। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए अगर मैं GS की बात करूं तो बेटा GS में आपको पता है कि 25 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन। तो इन्होंने आपको दिए 20 मिनट। कितनी दिया बच्चों? 20 मिनट आपको दिए। तो ये आपके लिए बेटा मेंस में भी इन्होंने कर दिया है। कंप्यूटर में और डाटा एंट्री टेस्ट में बेटा सेम वही पीछे वाली चीजें रखी गई हैं, उसमें कोई चेंजेस इन्होंने नहीं किया है। क्लियर? तो उसमें भी मैं दिखा देता हूं। ये जो टाइमर है ना उसको ध्यान में रखना बेटा। अब हमारी जो तैयारी है ना वो नॉर्मल तैयारी नहीं होगी, अब क्या होगी नुसर, अल्ट्रा प्रो तैयारी करनी होगी। क्या करनी होगी? अल्ट्रा प्रो तैयारी करनी होगी, तभी हम आगे चल पाएंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों से चल के गुजरना होगा। मंजिल को पहुंचने के लिए रास्तों से चल के गुजरना होगा। रास्ते में कांटे भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, उन दोनों से लड़के चलना होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन छोटी छोटी लाइनों को ध्यान में रख के याद रखो कि मुझे कांटों पे भी चलना होगा, मुझे फूलों पे भी चलना होगा, कहीं मुझे आराम मिलेगा, कहीं मुझे दर्द होगा। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, हमें चीजों को ध्यान में रखना है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो से क्लियर हो चुका होगा कि एसएससी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं आप लोगों के साथ और क्या क्या नया आपको मिलने वाला है। पेपर वही एडुकेटिव लेने वाली है, तो बेटा ध्यान रखें आप लोग। सिलेबस आप लोगों के साथ अभी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक आप लोग अपने फॉर्म को अच्छे से बढ़िया तरीके से फिल कर लें और कोई भी गलती ना करें। फोटोग्राफ एकदम अच्छे से ऑनलाइन आपको लगाना है अपना, कोई गलती उसमें ना करें। सिग्नेचर अपने बिल्कुल सही करने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे मेरे पास कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, कहीं पे गलती हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गया, फिर एसएससी ऑफिस जाना पड़ जाता है। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, सभी के सभी प्यारे बच्चों, जब आप अपना फॉर्म भरें तो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो व्हाइट रखें आप अपना फोटोग्राफ लगाते टाइम। क्लियर है? तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो एक चीज देखें, एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चेंज और चीज हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों छोटी सी चीज और ध्यान रखें बेटा, जो आपका कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो यहाँ पे आपको कितने मिनट का मिल रहा है बेटा? 15 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है। कितने मिनट का टाइम है? 15 मिनट का टाइम यहाँ पे है। फिर उसके बाद बोलते हैं क्या बेटा, जो डाटा एंट्री टास्क है आपका, जो डाटा एंट्री टास्क है मतलब जो टाइपिंग वाला वहां पे होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या बोला गया है। ये चीज याद रखना बेटा, इसके लिए इन्होंने 15 मिनट दिए हैं। इसके लिए भी कितने मिनट है? 15 मिनट। आपको पता है कि जो टाइपिंग वाला पार्ट है वो आप सभी के लिए कंपलसरी है, तो बच्चा उनके लिए आपको कितने मिनट का टाइम दिया है? नो सर 15 मिनट का टाइम दिया है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम है, तो 15 मिनट में हमें टाटा एंट्री टास्क भी कंप्लीट करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग अच्छे से ध्यान से बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाएं। वैकेंसी आप लोगों को पता ही है कितनी दी है बेटा, 12,000 के आसपास वैकेंसी आपको दी है एसएससी ने, तो वो चीज बढ़िया तरीके से करेंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, सभी बच्चे एसएससी में किसका इंतजार कर रहे थे कि सर कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, वो सब चीज आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, समझी, अच्छे से किया। और एक चीज मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना आप लोग सभी के सभी बच्चे, कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को बाकी औरों से अलग बनाएंगी। ये याद रखना बेटा। एसएससी का नोटिफिकेशन आया है, वो आप लोगों को बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को वहां से ज्वाइन कर लेंगे। एज आप सभी को पता है कितनी होती है, एज आप सभी बच्चों को पता है कितनी है बेटा, 18 से 30 होती है। कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 भी है, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 है, और कुछ पोस्टों के लिए 18 से 30 तक है। तो वो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, सारा डाटा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका पे ग्रेड भी बता देता है, सैलरी भी बता देता है, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, सब कुछ यहाँ पे होगा। वैकेंसी अभी लगभग 12,000 से ऊपर वैकेंसी है आप लोगों के पास, तो वैकेंसी तो कम है, हो भी सकता है बढ़ जाए, पर अभी 12,000 के आसपास वैकेंसी है। क्लियर है? मैं समझता हूं बच्चों आप लोगों को ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो बेटा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मैक्सिमम बच्चों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है? नमस्कार बच्चों, धन्यवाद बच्चे।